ढेर सारी खबरें आ रही हैं इस बीच, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और फोकस में है बैंकिंग सेक्टर। फाइनेंशियल ईयर 2022 में देश के बैंकों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डबल डिजिट ग्रोथ इस बार दर्ज की गई है। और ये जो आंकड़ा निकल कर आया है, ये आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट के जरिए ये आंकड़ा निकल कर आया है। इसमें इस रिपोर्ट में और क्या कुछ था, क्या कुछ ट्रिगर्स थे बैंक के लिए, किस तरह की ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त, ये पूरी जानकारी लेकर अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, जो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें जो बैंकों की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है उस पर बात की गई है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है बैंक्स की, वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ हुई है अगर मार्च 2022 तक बात करें, अगले पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो बैंकों के ग्रॉस एनपीएज हैं वहाँ पर बड़ा सुधार आया है। इस बार के जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो 5.8% रहे थे मार्च 2022 तक। पिछले साल इसी समय मतलब मार्च 2021 तक 7.3% थे। और अगर जीएनपीएस की बात करें तो ये 5% तक गिर गए हैं सितंबर क्वार्टर तक। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो जीएनपीएस हैं वो 7.3% गिर गया है पिछले साल 9.1% के मुकाबले। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जीएनपीएस 3.8% पर आ गया है, जो कि पिछले साल 4.8% था मार्च 2021 तक। और इसके अलावा एक और सुधार हुआ है जो है एनपीएस के रिकवरी का। अगर हम ओवरऑल रिकवरी की बात करें जो कि सभी चैनलों से हुई है, वो लोक अदालत, आईबीसी और सारे माध्यमों से, तो वो इस बार रही है 89,661 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल करीब 64,000 करोड़ रुपए के आसपास थी मार्च 2021 तक। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है आईबीसी के जरिए। यहां पर जो रिकवरी हुई है वो करीब 47,421 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल 27,311 करोड़ रुपए है। और यहां पर एनबीएफसीज को एक हिदायत भी दी गई है आरबीआई की तरफ से। रिपोर्ट में बोला गया है कि जो राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट है उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से फंड्स को रेज करना चाहिए एनबीएफसीज को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये जानकारी देने के लिए। तो काफी एनकरेजिंग साइन आ रहे हैं, बैंकों की बैलेंस शीट में जो सुधार दिख रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी की समस्या जिसको लेकर की बात की जा रही थी वो काफी पीछे छूट चुकी है। अब अच्छे क्रेडिट ग्रोथ की बात की जा रही है, बैलेंस शीट ग्रोथ डबल डिजिट हो चुकी है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए अगर प्राइवेट और निजी बैंक दोनों को ही देखेंगे तो पीएसयू बैंकों का जीएनपीए 9.1% से गिरकर 7.3 हो चुका है और प्राइवेट बैंकों का 4.8 के मुकाबले गिरकर 3.8% हो चुका है। तो ये कुछ काफी पॉजिटिव यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है बैंकों के संदर्भ में। तो इस सेक्टर पर हमारी नजर रहेगी। अगले साल के लिए भी आप यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि ये साल हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा था और 2023 में भी इस सेक्टर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।